नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और इससे रिलेटेड हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देख ली थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं इमेजनरी, कहीं हम ड्रॉ करते हैं, कहीं नहीं ड्रॉ करते हैं। सो सारे प्लेसेस में तो हम फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करते हैं, कहीं कहीं छोड़ भी देते हैं, कहीं करते हैं, इस तरीके से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी। But the field, electric field, they represent are real. सो लाइन्स इमेजिनरी हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिप्रेजेंट करती हैं दैट इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स gives us an idea of magnitude of electric field and its direction. Electric field lines gives us idea of magnitude of electric field and its direction. मैग्नीट्यूड के बारे में ये हमें कैसे बताती हैं? सो वेयर द फील्ड्स आर कंजेस्टेड देयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives us about the direction of electric field. Next, electric field lines expand sidewise. Electric field lines expand sidewise. जैसे कि एक चार्ज ले लें तो हम ये देखते हैं कि जो उसकी फील्ड लाइंस हैं आगे बढ़ने पर दूर होती चली जाती हैं। तो क्यों दूर होती चली जाती हैं? इससे पता चलता है दिस गिव्स अस एन हिंट. So this gives us a hint about repulsion between two like charges. This gives us a hint of repulsion between two like charges. साइड वाइज ये एक्सपेंड करती हैं। कैसे साइड वाइज एक्सपेंड करती हैं? ये देखिए, यहाँ पर ये जो भी चीज़ है साइड वाइज बीच बीच में जैसे दूर जा रही है तो एक्सपेंड कर रही है, तो ये रिपल्शन है। सो दीज आर गिविंग अस ए हिंट ऑफ रिपल्शन. So we have seen various properties of electric field lines. Now next is electric field lines are always perpendicular to the surface, charge surface. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं सो आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर.
मान लीजिए किसी एक कंडक्टर से, ये कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर है, कोई भी है, मेटल है, और उसमें आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो जो इस पर पॉजिटिव चार्ज बचेंगे वो दूर दूर रहना चाहेंगे, तो वो अंदर नहीं रहेंगे, वो उसकी सरफेस पर रह जाएंगे इस तरीके से। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये कंडक्टर है, चार्जेस कंडक्ट कर सकता है। सो द चार्जेस विल ऑक्यूपाई सच ए प्लेस सो दैट दे आर एट मैक्सिमम सेपरेशन एंड मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम सेपरेशन, मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो उन्होंने क्या किया, सरफेस पे आ गए, इस तरीके से उन्हें मैक्सिमम सेपरेशन हो गया है और इस तरीके से मिनिमम रिपल्शन भी हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो आपको बड़े ध्यान से बनानी है, वो परपेंडिकुलर ही होगी। ये देखिए, ये होगी। तो किसी पर भी ये 90 डिग्री मैंने बनाया है सरफेस पे, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर बनाएंगे तो ये 90 डिग्री, यहाँ पे बनाएंगे तो ये 90 डिग्री, फिर ये बाद में अलग अलग हो जाएंगी, क्रॉस तो नहीं कर सकती हैं, तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। फिर इस पर बनाइए तो 90 डिग्री बनाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ 90 डिग्री बनाने के लिए? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से होंगी, सरफेस से जो आएगी वो 90 डिग्री होगी। यहाँ पे 90 डिग्री आपको मैं दिखा रहा हूँ, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से जो भी आप लाइन बनाएं 90 डिग्री बनाएं। ऐसे। व्हाट इज द रीजन, इसे क्यों 90 डिग्री पे बनाना है? इस तरीके से, बिकॉज अगर ये 90 डिग्री पर होगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, कभी भी जब हम कंपोनेंट लेते हैं तो कॉस कंपोनेंट, तो सरफेस की तरफ जो कंपोनेंट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिखो, और इसका जो इधर कंपोनेंट होगा ई कॉस 90, क्योंकि 90 डिग्री है। तो कभी भी कंपोनेंट लेते हैं तो जो एंगल होता है वो लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 तो जीरो होता है। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस पर नहीं होगा, और जब सरफेस पर होगा नहीं तो ये चार्ज सरफेस में इधर उधर भागेगा नहीं, और अगर इधर उधर भागेगा नहीं तो जहाँ जो उसकी पोजीशन है वहीं रहेगा। नहीं तो अगर इसमें इसका कोई भी कंपोनेंट सरफेस की तरफ अगर हो जाता तो ये चार्जेस सरफेस पे चलने लगते, और चलने लगते तो एक करंट पैदा हो जाती, और करंट पैदा हो जाती तो बिना हम कुछ काम किए इससे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर लेते, क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये एक तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाता, कि हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और सरफेस पे चार्जेस चल रहे हैं। तो इस वजह से हम बिना, जब तक कुछ करेंगे नहीं तो चार्जेस चल नहीं सकते। नहीं तो हर कोई किसी बॉडी को चार्ज कर ले और फिर उससे हमेशा करंट ही पैदा करता रहे, तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन हो जाता है। Hence, at any point, the field is always perpendicular to the surface, so that there is no component of field along the surface, क्योंकि cos 90 हो जाएगा। Hence, no charge moves on the surface and it will produce no electrical current, and it is in accordance with law of conservation of energy। तो इसलिए जब भी मेटल सरफेस पर होगी तो मेटल सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इस बात की आपको जानकारी दी गई है। नाउ लेट अस सी, ये तो हो गई बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हमने आपको बताया है। नाउ अब देखिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज होता तो भी ये परपेंडिकुलर होता, हाँ इनवर्ड होता।
अगर पॉजिटिव है तो आउटवर्ड है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड आता है। बस इतना ही फर्क होता है। नाउ लेट अस सी पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वेरियस चार्जेस। पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न देखिए हमने जो आपको पहले बताया था प्लस माइनस का, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिमिट्री की कमी थी। तो आप उसे बिल्कुल अच्छा सा बनाएं। इसमें से रेडियली आउटवर्ड निकलता हुआ, इसमें से रेडियली इनवर्ड जाता हुआ, ये तो सिमिट्री का ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। इसमें से निकलता हुआ, इसमें जाता हुआ। निकलता हुआ, इसमें जाता हुआ, इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही कोई फील्ड लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी, अलग अलग रहेगी। इस तरीके से, और इसमें भी इसमें आती हुई, और यहाँ पर ऐसे आते हुए। तो ये, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसी बनानी। यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप उसे ठीक कर लेना। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि लॉन्गिट्यूडनली कंप्रेस हो रही। जैसे रबर बैंड बहुत सारे हों तो एक दूसरे की ओर चार्ज आना चाहते हैं, और लेटरली डायलेट हो रही है, ऐसा हो रहा है। सो ये प्लस और माइनस चार्ज के बीच में हमने आपको दिखाया। सिंगल चार्जेस के बीच में तो बुक में आपको दिखाया ही हुआ है, तो सिंगल चार्जेस का कोई इशू नहीं है। सिंगल चार्जेस में जैसे आपने ये देख लिया बुक में, तो ये चीज़ दूर जा रही पॉजिटिव चार्ज में, इसे मिला देना चाहिए। और ये निगेटिव चार्ज है तो अंदर आ रही। अच्छा, ये हमने दिखा दिया प्लस और माइनस चार्ज। अब प्लस क्यू माइनस क्यू चाहे तो लिख भी सकते हैं, प्लस चार्ज है माइनस, हमने प्लस माइनस लिख दिया, इसलिए कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर दो सिमिलर चार्जेस है तो कैसा होगा? मान लीजिए कि एक यहाँ पर प्लस चार्ज है और दूसरा चार्ज भी प्लस है, तो क्या होगा? तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से निकलेगा चार्ज, तो मान लीजिए आपने मन में प्रोटॉन मान लिया, तो यहाँ से तो दूर जाएगा, लेकिन दूर जाने पर, यहाँ से दूर जा रहा है ये, बट दूर जाने पर ये प्रोटॉन भी रिपेल करेगा, कहेगा हमसे दूर जाओ, हमारे पास ना हो। तो इसलिए ये जाना ऐसे चाहेगा, बट ये प्रोटॉन भगा देगा, कहेगा आप उधर चले जाओ। तो इसलिए ये ऐसे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी तो रिपल्सन है, तो वो दूर भगाएगा अपने से। तो इसी तरीके से यहाँ से भी जो निकलेगा वो ऐसे चला जाएगा, क्योंकि जब इसके पास आएगा तो इससे रिपल होगा प्रोटॉन पर, तो इसका भी रिपल्सन पड़ेगा, तो इधर भाग जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी फील्ड होगी वो ऐसे भाग जाएगी, फिर तीसरी फील्ड होगी तो वो ऐसे भागेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी जो फील्ड होंगी वो इस तरीके से चलेंगी। ऐसे नीचे का भी पैटर्न होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये ऐसे आता चला जाए, इसका रिपल्सन उसे दूर भगा देगा। इसी तरीके से यहाँ देखें, जो यहाँ से इधर चार्ज भागेगा, रेडियली आउटवर्ड आएगा शुरू शुरू में, लेकिन फिर इस दूसरे चार्ज के इफेक्ट की वजह से वो नीचे चला जाएगा। तो उससे तो रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है, लेकिन फिर इसके रिपल्शन की वजह से भाग रहा है। सो
दोनों ही चार्जेस, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से ये रेडियली आउटवर्ड आ रहा है। हाउएवर इसके इफेक्ट की वजह से भाग रहा है, नहीं तो सीधा निकल जाता, बट इसके इफेक्ट की वजह से उधर भाग रहा है। तो यहाँ पर ऐसे हो गया, इधर देखें, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे फील्ड हमेशा निकलती है। ये देखिए ऐसी हो गई। अब यहाँ पर ये हमारे दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड हो गई, ये इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर अगर आप एक प्लस चार्ज रख दें इस पॉइंट पर, तो ये क्या करेगा, उस प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज मानिए, ये इसको उधर भगाएगा और ये इसको इधर भगाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है, तो उस पर इक्वल अमाउंट पर दोनों तरफ फोर्सेस लगेंगे जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली अपोजिट डायरेक्शन है तो न्यूट्रल हो गया, इसलिए इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और इस पॉइंट को कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से अगर लाइक चार्जेस हैं तो हमको एक न्यूट्रल पॉइंट भी मिल जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे अगर यहाँ निगेटिव चार्जेस होते तो बिल्कुल यही पैटर्न होता और सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन उसकी ओर आती हुई होती। मान लीजिए आपको हम इसका होमवर्क दें कि ये माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल यही पैटर्न बनाना है। लेकिन आप जानते हैं कि एक प्रोटॉन रख दिया जाए तो वो इसकी ओर आता हुआ होगा, तो इसी फिगर को बनाकर सिर्फ एरो की दिशा मोड़ दें, क्योंकि इन केस ऑफ निगेटिव चार्ज फील्ड इज सिंकिंग इन, उसी के अंदर सिंक करती है। तो डायरेक्शन इसमें से होता है एमिनेटिंग आउट या इमर्जिंग आउट, और इस केस में सिंकिंग इन। सब कुछ ऐसा ही होगा, न्यूट्रल पॉइंट भी होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बना लें। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पेयर ऑफ निगेटिव चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है और कभी कभी ऐसे भी पूछी जाती है। जो भी हो वो आप बना लें। नाउ ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जरा देखें, फील्ड दो तरीके की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि मान लीजिए अगर आपने एक ऐसी प्लेट ले ली जो कि पूरी पॉजिटिव चार्ज है और एक ऐसी प्लेट ले ली जो कि निगेटिव चार्ज है, तो इस रीजन में फील्ड अगर एक प्रोटॉन रखें तो प्लस से माइनस की ओर भागेगा। तो इस तरीके से ये प्लस से माइनस की ओर भागेगा, कहीं भी रख लें आप। ये तो इस रीजन में जो फील्ड होगी वो इक्वी स्पेस्ड होगी और यूनी डायरेक्शनल होगी। सो द रीजन वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड is same at all point and its direction is also same is called a region of uniform electric field. The region in which magnitude of electric field is equal and its direction is same is called a region of uniform electric field. So uniform electric field is represented by
field lines which are equipartitioned and similar direction. It is represented by parallel field lines which are equipartitioned यानी उनके बीच की दूरी समान हो। अगर हम कहीं पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये बताता है कि ये समान विद्युत क्षेत्र वाला रीजन है। सो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कहीं पर भी प्रोटॉन रख दिया जाए तो उस पर एक जैसा ही फोर्स लगेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी प्लेस पर रख दो तो एक जैसा ही फोर्स लगता है। सो इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव चार्ज लगा दें और उसको वेरी क्लोजली रखें, ज़्यादा दूर ना रखें, बहुत क्लोजली, तो वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बना देते हैं। So if two oppositely charged plates are separated by a very small distance, then they create a region of uniform electric field. If two oppositely charged है, प्लेट्स हों और उनमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज हो वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो इसमें बहुत सारा पॉजिटिव और इसमें थोड़ा सा ही नेगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल चार्ज होना चाहिए, सिमिलर प्लेट्स होनी चाहिए। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया भी इक्वल होना चाहिए। इफ़ अपोजिटली चार्ज प्लेट्स आर केप्ट पैरेलल, वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात है और ये सारी बात है इसको हम आगे बता देंगे। सो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स बियरिंग इक्वल चार्जेस एंड आइडेंटिकल होनी चाहिए, वो आइडेंटिकल भी होनी चाहिए। एंड बियरिंग इक्वल चार्जेस are kept parallel to each other at a very short distance. Then they produce यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे। सो इसीलिए कैसे पैदा की जाती है, क्या होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हमने आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके की हो सकती है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? So, a region in which magnitude or direction of electric field varies from place to place. A region in which magnitude बदल जाए और direction of electric field varies from place to place.
प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, कहीं स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, कहीं वीकर हो, और डायरेक्शन बदल रहा हो, तो वहाँ पर इज कॉल्ड ए रीजन ऑफ, इज कॉल्ड अ रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। जैसे कि ऐसा, तो ये रीजन, अब यहाँ पर आप देखें कि कहीं पर अगर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लगाएंगे तो वहाँ ज़्यादा फील्ड लाइंस हैं, उतने ही एरिया में यहाँ कम है। तो यहाँ लाइनें कंजेस्टेड हैं तो यहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड है, यहाँ डाइलेटेड है, और डायरेक्शन भी बदल रही है सबकी। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सभी जो आपको दिखाए गए हैं, दीज ऑल आर द रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो कहीं कोई किधर जा रही है, ये सब नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं भी जा रही है, सब अलग अलग डायरेक्शन में, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये सारी जो फील्ड्स हैं ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स हैं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये सब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, अगर आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज है या आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड का मतलब उसके आसपास बहुत दूर दूर तक, इन्फिनिटी तक कोई दूसरा चार्ज ना हो, तो उसको कहेंगे आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज। क्योंकि दूसरा चार्ज होगा तो वो उसकी फील्ड लाइंस को अफेक्ट कर देगा, इसीलिए जब भी हम बनाते हैं तो आपसे कहा जाएगा कि आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज के चारों तरफ फील्ड लाइन ड्रॉ करो, तब ऐसे करना। तो इसी तरीके से आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऐसे कर देना। और फिर पेयर ऑफ चार्जेस हो, अगर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उसको डाइपोल कहते हैं। तो जैसे नॉर्थ एंड साउथ होता है, तो जितना स्ट्रेंथ नॉर्थ की होती है उतना ही स्ट्रेंथ साउथ की होती है, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। उसी तरीके से अगर ये इक्वल एंड अपोजिट हैं तो कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो कह रहा है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, तो ये और किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये आपस में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, तो ये उसकी फील्ड है। जैसे HCl देख लीजिए आप, HCl, तो जितना इसमें से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, उतना ही इसको गेन हो गया। तो ये जो HCl है ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इसके महत्व के बारे में, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो मॉलिकुलर इसका जो है इम्पॉर्टेंस है लेवल पर, तो इसलिए हम इसको आगे और भी देखेंगे, इसीलिए हम इसकी फील्ड सीख भी रहे हैं। सो इफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस देन दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वे एक वैद्युत द्विध्रुव की संरचना करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं, जो भी हो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों ही वेरी कर रहे हैं। सो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चीज़ों की वजह से देखा, और ये भी बात आपको बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू बच्चों।